हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू डिवाइन क्लासेस लर्निंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। है ना, काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। तो जो वर्ड है इलेक्ट्रिक, उसको तो हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम भाई इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो अब एक नई टर्म इसमें जो जुड़ गई है वो है फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स का मतलब समझ लेंगे तो हम इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक भी लगा देंगे, तो इट विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक के साथ लगा रहे हैं तो इट विल गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ द वर्ड फ्लक्स मीन्स व्हाट? राइट, तो फ्लक्स का जो मतलब है बेसिक वो ये है कि नंबर ऑफ लाइन किसी भी सरफेस से कितनी पास होती है उसको उस सरफेस का फ्लक्स कहा जाता है। राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, तो जो लाइंस पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाया। अगर मैग्नेटिक लाइंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाया। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी मैंने आप सबको। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो फ्लक्स इज द क्वांटिटी डिफाइंड एज it is directly proportional to the number of field lines passing through the surface. Got my point? Now what about the surface? सरफेस कैसा भी हो सकता है भाई, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। क्या सरफेस का फर्क पड़ता है फ्लक्स पे, ये भी हम देखेंगे। किसी भी सरफेस पे, मान लो ये एक सरफेस है ना, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, यही हमको देखना है बस। यहाँ पर कंसेप्ट दिखता बहुत छोटा सा है पर है बहुत बड़ा। अब ये जो सरफेस है तो कुछ एरिया तो होगा, है ना, तो हमें एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, ऐसे जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, लेफ्ट राइट अप डाउन सब पता चल जाता है। लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या है? तो एरिया हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस के, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलता है। अगर सरफेस कुछ ऐसा है तो एरिया ऐसा, सरफेस ऐसा है तो एरिया ऐसा। मतलब अगर ऐसा है तो नीचे या ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप नीचे या ऊपर भी कैसे कंसिडर करोगे। अगर ये सरफेस ले रहे हो तो एरिया ऊपर की तरफ, ये सरफेस कंसिडर कर रहे हो तो एरिया नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एरिया देखो तो वो कुछ ऊपर की तरफ आपका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द शीट आपका एरिया मिल गया। बस इनके बीच का एंगल कंसिडर कर लेना है और आपका फॉर्मूला एकदम रेडी। देखिए फाइ, तो फाइ इज इक्वल्स टू ई इंटू ए तो था, लेकिन हमने जब यहाँ से डॉट हटा दिया तो कॉस थीटा लग गया। और थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी कि ई और ए के बीच में एंगल कितना है, मतलब जो फ्लक्स है और जो एरिया है उन दोनों के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला और उसके आगे केसेस करने से पहले जरा फ्लक्स की यूनिट देख लेते हैं। फ्लक्स की यूनिट कैसे निकालेंगे? ई और ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और इसकी एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे जरा देखो केस नंबर वन। भाई अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो थीटा तो भाई जीरो हो गया दोनों के बीच। और कॉस थीटा कितना होता है? कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो फाइ का फॉर्मूला क्या हो गया? ई ए। कॉस थीटा की जगह 0 रखा और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया ई। दूसरा केस देखो, केस टू। अगर ई और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जो आपका कॉस 90 होता है भाई वो तो 0 होता है, तो फाइ कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? तो इस एंगल पे पूरा फ्लक्स डिपेंड करता है। राइट, दूसरी एक थर्ड कंडीशन मान सकते हो कि कोई जो आपका थीटा होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करे। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर लाई करता है, मान लो ऐसा कोई शीट है भाई टेढ़ा सा, तो इसका तो कुछ इस तरीके से ए होगा, सरफेस परपेंडिकुलर। और मान लो इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो एंगल कुछ मिलेगा। कॉस 45 मिल सकता है, 60 मिल सकता है, 30 मिल सकता है। सबकी वैल्यूज आपको आती है, आप पुट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आप नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे। होप आप सबने लिख लिया था, नहीं तो थोड़ा सा बैक जाके स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या टॉपिक बता रही हूँ मैं? किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए आप नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस।
लेट्स से मैंने एक ले लिया यहाँ पर क्यूब, बहुत ध्यान से समझना, इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे मुझे कोई चार सरफेस दिख रही है, एक ये, यहाँ से मान लो एरिया इस डायरेक्शन में होगा ऑफकोर्स, इस सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में होगा, और इस सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में होगा। अभी बताया आप लोग को एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ठीक है, इसको नाम दे दो 1 2 3 और ये 4। मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। जरा देखो केस नंबर 1, देखो जरा इसका फर्स्ट केस देखो। तो यहाँ पे फेस जो आपका फर्स्ट नंबर का एरिया है, यहाँ पे आपका एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो फाई कितना हो गया, ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, -1 होता है। ठीक है, तो फाई कितना हो गया, माइनस ऑफ ई ए। डन, इसको 1 नाम दे देते हैं भाई। 2 पे बात कर रहे हैं तो कितना हो गया, जरा देखो, 2 ऊपर की तरफ है एरिया और फील्ड लाइन इस तरफ है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो फाई 2 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो पूरा सरफेस फ्लक्स कितना हो गया, 0। थर्ड केस देखो जरा भाई, एरिया इस तरफ है, फील्ड लाइन भी इस तरफ है, तो एंगल कितना बना दोनों की तरफ, 0 डिग्री का। 0 डिग्री है दोनों के बीच में, तो फाइव टू 3 कितना हो गया, ई ए कॉस 0 डिग्री, जो कितना होता है 1, तो कितना हो गया, फाइव 3 ई ए हो गया। जरा फोर्थ कंडीशन में देख लो, नीचे की तरफ एरिया है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो फाइव 4 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 डिग्री, जो अगेन 0 हो गया भाई। क्यों 0 हो गया, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल कवर कितना हो गया, 0। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो इसका नेट फ्लक्स निकल जाएगा। तो फाई नेट निकालने के लिए मुझे फाई 1, फाई 2, फाई 3 और फाई 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। फाई 1 की वैल्यू माइनस ई ए, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू ई ए, फाई 4 की 0 0 0 0, माइनस ई ए प्लस ई ए कैंसल, पूरा कितना हो गया, 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स 0 भी हो सकता है। अभी तक तो हमने सिर्फ फ्लक्स की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही थी इसकी बात हमने नहीं करी। मतलब अभी तक हमने चार्ज कंसीडर नहीं किया, अब हम इसमें चार्ज भी कंसीडर करेंगे। चार्ज कंसीडर करने पर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, होप ले लिया आप सबने, ठीक है। चल, तो अगर हम मैंने चार्ज कंसीडर कर लिया किसी सरफेस के साथ, तो चार्ज की पोजीशन भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी भाई। तो मान लेते हैं एक बार कि चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर पड़ा है, और एक बार मान लेते हैं जो चार्ज है वो सरफेस के बाहर पड़ा है। दोनों केसेस में देखो जरा कैसा बनेगा कुछ। पहला केस ले लो, व्हेन चार्ज केप्ट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के जब बाहर रखा था हमने चार्ज को, जैसे ये हमने रखा चार्ज, ये मैंने ले लिया सरफेस, इसमें जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो इसमें से निकलेगी ऑफ कोर्स। ये मैंने एक सिस्टम ले लिया था। अब इसमें मुझे मिला क्या, समझ में क्या है, जितनी फील्ड लाइन जो सरफेस में एंटर करी उतनी बाहर निकल गई, जितनी यहाँ से एंटर करेंगी भाई उतनी बाहर निकलेंगी। सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। मतलब फाई इन इज इक्वल्स टू फाई आउट हो गया। तो नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 हो गया भाई, दोनों तो इक्वल हो गए एक दूसरे के। तो इन और आउट इक्वल हो गए तो नेट फ्लक्स तो 0 ही हो गया, कुछ नेट फ्लक्स तो बचा ही नहीं वहां पे, राइट। अगर दूसरा केस मैं ले लू, व्हेन चार्ज केप्ट आउटसाइड द सरफेस, अरे सॉरी इनसाइड, आउटसाइड का तो कर दिया हमने, इनसाइड द सरफेस, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा मैंने एक स्फेरिकल सर ले लिया, यहाँ कुछ चार्ज रख दिया, मान लो इसकी रेडियस आर है। इधर एरिया कितना होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन कंसिडर कर सकते हैं, एरिया इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब है हर जगह पर फील्ड लाइन और एरिया जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एंगल इनके बीच में 0 डिग्री का है। तो फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अगर एक स्मॉल एरिया ले लू मैं तो डी है। तो टोटल कितना आ गया, फ्लक्स ई ए, ठीक है। कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री, जो 1 होता है। तो ई ए कॉस 1 मतलब ई है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। मान लो मैंने इसको स्फेयर कंसिडर करा,
लेट्स से जो सरफेस मैंने लिया वो क्या है, स्फेयर है, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए में ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, पाई की वैल्यू कितनी आई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको क्या बोला, मैंने इसको स्फेयर कंसिडर, राइट, मैंने इसको रेक्टेंगुलर क्यूब कंसिडर नहीं किया। एक चीज जो सीखने को मिलती है इस फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स से, ये भी एक अनदर फॉर्मूला फ्लक्स मिला हमें, इससे क्या सीखने को मिला हमें कि फ्लक्स साइज पे, शेप पे, रेडियस पे, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आप कैसा भी शेप ले रहे हो, अगर उसके अंदर चार्ज पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में, और ये आपको फ्लक्स का एक कॉमन फार्मूला फॉर ऑल द सरफेस मिल गया।